कृष्ण गीता का 14 अध्याय पूरी तरह से तीनों गुणों की विवेचना करता है। और वे तीन गुण कौन से हैं? सत्व, रजस और तमस। कल श्री कृष्ण ने सत्व गुण का वर्णन किया कि जब व्यक्ति ज्ञान से युक्त हो जाता है और अध्यात्म की ओर उसका मन प्रवृत्त होने लगता है तो ये उसके सत्व गुण की पहचान है। और जैसे ही व्यक्ति का मन सांसारिकता में लगने लगता है, काम, क्रोध, मोह इत्यादि में फंसने लगता है, तो वो रजोगुण से युक्त हो जाता है। वह बार बार सत्व, रजस और तमस का वर्णन करते हैं क्योंकि ये गुण ऐसे हैं जो व्यक्ति को आसानी से समझ में नहीं आते। और ये तो स्वाभाविक है कि जब कोई भी विषय कठिन होता है तो हम उसको बार बार दोहराते हैं, क्योंकि बार बार दोहराने से वो विषय बोधगम्य हो जाता है और स्वाभाविक रूप से व्यक्तियों को समझ में आ जाता है। इसलिए श्री कृष्ण बार बार इन तीनों गुणों का वर्णन करते हैं ताकि व्यक्ति इन तीनों गुणों के स्वरूप को जान सके और अपने अंदर जब भी रजोगुण या तमोगुण आए तो वह इन दोनों गुणों को दबा करके इस अपने को ऊपर उठा सके। तो तमोगुण और रजोगुण क्योंकि व्यक्ति को संसारिकता में बांधते हैं, व्यक्ति को विनाश की ओर ले जाते हैं, इसलिए इन दोनों गुणों को दबाना और सत्व गुण को अपने में लागू करने के लिए वो बार बार इन गुणों का इस अध्याय में वर्णन करते हैं। तो रजोगुण का वर्णन करते हुए वो क्या कहते हैं? लोभा प्रवृत्ति आरंभा कर्माणाम आशमः स्प्रिया रजस्य एतानि जायन्ते विवृद्धे भरत ऋषभ। हे भरत वंश में श्रेष्ठ अर्जुन, जितनी भी हमारे अंदर लोभ की भावनाएं हैं, इच्छाओं की उत्पत्ति है, या कभी भी हमारे कार्य इच्छाओं को लेकर पूर्ण नहीं होते, या स्पृहा इच्छाएं लगातार उत्पन्न होती रहती हैं, काम, क्रोध उत्पन्न होते रहते हैं, तो ये कारण जानो कि तुम रजोगुण से युक्त हो। रजासी एतानि जायन्ते, कि जितने भी हमारे अंदर इच्छाएं हैं वो सारी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं रजोगुण के कारण। तो हे अर्जुन, लोभ, सांसारिक सुखों के लिए परिश्रम, बेचैनी और उत्कंठा के लक्षण जैसे ही मनुष्य में तुम्हें दिखाई दें तो ये समझ लेना कि उसका रजोगुण प्रबल हो चुका है, उसका रजोगुण उस पर छा चुका है। और जैसे ही वह अध्यात्म मार्ग की ओर जाए, वह शांत, सौम्य, दूसरों के उपकार में लगा हुआ तुम्हें दिखाई दे, तो तुम्हें ये समझ लेना चाहिए कि ये सत्वगुण प्रधान व्यक्ति है। और सत्वगुण में भी व्यक्ति जब आता है या उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है तो वहाँ भी वो बार बार बल देते हैं कि ज्ञान आने पर भी उसको अहंकार से दूर रहना है, क्योंकि जैसे ही अहंकार आएगा तो वो सत्व गुण का नाश कर देगा। तो सत्व गुण की रक्षा के लिए भी वो व्यक्ति के अंदर पनप रहे अंधकार पर नियंत्रण करने पर बल देते हैं कि अहंकार को रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो व्यक्ति के सत्व गुण में बाधक बनता है। और तीनों गुणों की पहचान क्या है कि जब व्यक्ति परोपकार में, दूसरों की भलाई में लग जाए तो समझ लेना ये सत्वगुण प्रधान है। और जब व्यक्ति के अंदर संसारिकता के लिए इच्छाएं प्रबल हो जाएं, संसारिक सुखों में वो रमने लगे और संसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए ही वो परिश्रम करे और हमेशा बेचैन और उत्कंठित रहे, तो समझ लेना ये रजोगुण से युक्त है। कोई भी गुण तुम पर रजोगुण या तमोगुण हावी हो जाए तो श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हें कभी भी चिंता नहीं करनी, अपितु चिंता इस बात की करनी है कि अगर रजोगुण तुम्हारे शरीर पर हावी हो रहा है तो तुमने उस रजोगुण को नियंत्रित करने के लिए उपाय क्या करना है। तो वो उपाय है गीता के श्लोकों से जुड़ना, गीता के एक एक तथ्य को जीवन में धारण करना, उसको सुनना, समझना,
और जीवन का आधार बनाना। और उसके लिए अगर आपने इस चैनल से अभी तक नहीं जुड़े तो चैनल से जुड़िए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन दबाना मत भूलिए, क्योंकि लाइक भी आपके अंदर एक पॉजिटिविटी को उत्पन्न करता है। क्योंकि जब हम हर एक में अच्छाई देखने लगते हैं तो सत्व गुण अपने आप हम में आना शुरू हो जाता है। तो लाते हैं आज से अपने अंदर सत्व गुण इस चैनल से जुड़कर और चैनल को लाइक करके। जय श्री कृष्ण बोलकर या जय श्री कृष्ण पढ़कर हम इस चैनल से जुड़ते हैं। जय श्री कृष्ण।